प्राचीन काल की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष और धन के देवता कुबेर अपनी अपार संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य पर अत्यंत गर्व करने लगे थे। उनके महल सोने चांदी से जड़े हुए थे, रत्नों से भरे भंडार थे और सेवकों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे कुबेर के हृदय में ये भावना घर करने लगी कि संसार में उनसे अधिक धनी और शक्तिशाली कोई नहीं है। एक दिन कुबेर देव कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव के दर्शन किए। शिव जी ने उन्हें स्नेहपूर्वक बैठाया। बातचीत के दौरान कुबेर ने अपने वैभव का वर्णन बड़े गर्व से किया। उनके शब्दों में विनम्रता कम और अहंकार अधिक झलक रहा था। माता पार्वती वहां आईं। कुबेर ने उन्हें और भगवान शिव को अपने महल में भोजन का निमंत्रण दिया, ताकि वे अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकें। भगवान शिव कुबेर यहाँ मुस्कुराए आपका और बोले, स्वागत करता है। कुबेर, मैं स्वयं तो महादेव नहीं आ पाऊंगा, और माता लेकिन अपने पुत्र पार्वती। गणेश को तुम्हारे यहाँ गणेश, भोजन के लिए भेजूंगा। भोजन का कुबेर को समय लगा हो कि ये गया तो है, और भी अच्छा है। जाइए। उन्होंने सोचा, एक हे बालक कितना ही प्रभु, खा लेगा। मैं उन्होंने जा गर्व से रहा कहा, हूँ। प्रभु, ये मेरे मेरा प्यारे सौभाग्य पुत्र। होगा। कुछ समय बाद भगवान गणेश कुबेर के महल पहुंचे। बाल रूप में, हाथी मुख, गोल मटोल शरीर और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। गणेश जी को देखकर कुबेर ने मन ही मन सोचा कि ये तो छोटा सा बालक है। कुबेर ने पूरे वैभव के साथ भोजन की व्यवस्था करवाई। सोने की थालियां, रत्न जड़े पात्र, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन। राजसी भोजन की कोई सीमा नहीं थी। भगवान गणेश भोजन करने लगे। पहले उन्होंने एक थाली समाप्त की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। देखते ही देखते भोजन समाप्त होता चला गया। गणेश जी कहते जाते, मुझे अभी भूख है। कुबेर पहले मुस्कुराते रहे, फिर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने रसोई में आदेश दिया कि और भोजन लाया जाए, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। धीरे धीरे महल का सारा भोजन समाप्त हो गया। अनाज, मिठाइयाँ, फल, सब कुछ। गणेश जी अब भी शांत भाव से बोले, कुबेर देव, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है। अब कुबेर का अहंकार टूटने लगा। उन्होंने अपने भंडार खुलवाए, लेकिन वहां भी कुछ शेष न बचा। अंत में उन्होंने अपने महल की वस्तुएं तक गणेश जी को अर्पित कर दीं। परंतु गणेश जी बोले, धन और वैभव से मेरी भूख नहीं मिटेगी। कुबेर भय और लज्जा से कांपने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अहंकार कितना बड़ा दोष है। वे गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे विघ्नहर्ता, मैंने अपने धन पर घमंड किया, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी भूख शांत नहीं कर पा रहा। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, कुबेर, ये भूख भोजन की नहीं, अहंकार के विनाश की थी। कुबेर को कैलाश जाने को कहा गया। वे दौड़ते हुए माता पार्वती के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक एक मुट्ठी भर भुना हुआ चावल अक्षत दिया ओम और गम कहा, इसे श्रद्धा से गणपतये गणेश को नमो अर्पित करना। नमः। कुबेर वो श्री चावल लेकर वापस आए गणेशाय और कांपते नमः। हाथों से गणेश जी को अर्पित किया। भगवान गणेश ने जैसे ही एक दाना मुख में डाला, उनकी भूख शांत हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, कुबेर, सच्ची तृप्ति भक्ति से मिलती है, वैभव से नहीं। इसके बाद भगवान गणेश ने कुबेर को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम धन के स्वामी रहोगे, लेकिन यदि विनम्र रहोगे तो तुम्हारा वैभव सदा बना रहेगा। कुबेर की आंखों से आंसू बहने लगे।